नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, मार्केट की अगर आप बात करोगे तो मार्केट 15,380 के आसपास क्लोज हुई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट ऊपर तो क्लोज हो गई, लेकिन अगर आप स्टॉक्स की बात करोगे वहाँ पर क्रैश जैसी सिचुएशन है, क्रैश जैसे हालात हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है। अगर आपके पोर्टफोलियो में छोटे मझोले स्टॉक्स हैं, मिड कैप सेगमेंट के स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप सेगमेंट के स्टॉक हैं, माइक्रो कैप सेगमेंट के स्टॉक्स हैं, तो आज आपका पेन मैं बिल्कुल भली भांति समझ सकता हूं, क्योंकि ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका पोर्टफोलियो आज भी 2%, 2.5, 3, 4, 5%, 6% भी डाउन हो, क्योंकि स्टॉक्स ही इस तरीके से चले हैं आज कि जो लीडर्स थे ना, उनमें बहुत सारे हीरोज़ बन के हमारे सामने आ गए। उन्होंने मार्केट को इंडेक्स मैनेजमेंट दे दिया और आपको रिजल्ट में नेगेटिव पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं स्टॉक्स की क्या ही बात करूं, कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। जैसे कि वेदांत, अगर आप आज देखोगे ये स्टॉक आज 12% नीचे क्लोज हुआ है। 12%, कैन यू बिलीव दिस। एक और स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर, ये भी स्टॉक लगभग 10% टूटा है। ठीक, 10%। बंधन बैंक आप देख लीजिए, भयंकर रेड कैंडल, एक भयंकर सेल ऑफ यहाँ पर भी आपको देखने को मिला, 12% नीचे ये भी। और ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आप क्वालिटी स्टॉक्स बोल सकते हो। इनके फंडामेंटल्स को अभी जा करके अगर आप चेक करोगे तो ये क्वालिटी स्टॉक्स हैं। ठीक है, IRCTC को देख लो, आज भी ये स्टॉक डाउन है, जबकि मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हुई है। मैं चलूँगा स्टॉक्स की और बात करूँगा। पहले देख लेते हैं कि कौन आज मार्केट को बचा रहा था। HDFC बैंक, ये था 2.25-2.5% ऊपर। जी हाँ, 2.5% ऊपर ये स्टॉक क्लोज हुआ है। और HDFC बैंक, अगर आपने निफ्टी पी वाली वीडियो देखी होगी, आपको बाजार में वेटेज का मतलब पता होगा। और वेटेज अगर आपको पता है तो आपको एक बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि एक तरफ 25 स्टॉक्स 2-3% नीचे हों और एक तरफ HDFC बैंक अकेला 2.5% ऊपर हो, बात बराबर है। मतलब इंडेक्स मैनेजमेंट हो गया, समझ गए ना। स्मॉल कैप स्टॉक्स की वैल्यू उस तरीके की होती है निफ्टी में। अभी आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर आप देख लीजिए, 4% ऊपर है, कमाल इसने भी किया। और इसी का उलट अगर जब आप देखोगे तो जो स्टॉक्स का वेटेज मार्केट में कम होता है अपने अपने इंडेक्स में, जैसे कि ये जिस इंडेक्स का पार्ट है वो है निफ्टी। अब निफ्टी में हिंदुस्तान यूनिलीवर 4% ऊपर है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनका वेटेज बहुत 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 कम है, आधे % के आसपास है, और जिसका वेटेज सोचो कि 2%, 3%, 4%, 5% है, वो कितना कारनामा करेगा कि वो अकेले 10 स्टॉक्स के बराबर की तेज़ी दिखा रहा है। इसीलिए इंडेक्स पॉजिटिव बंद हुआ और जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर क्रैश जैसे हालात आपके सामने हैं। निफ्टी 50 आज पॉजिटिव है, तो HDFC बैंक, विप्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ब्रिटानिया, जिसकी बात मैंने कल आपसे की थी, कमाल का चार्ट पैटर्न, कमाल का लेवल। और उसमें जो आपको मैंने बात समझाई है ना, व्हाट इज मार्जिन, वो आप जा करके ज़रूर देखना। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, कल मैंने एक वीडियो डाली थी मार्जिन को लेकर के, ब्रिटानिया के स्टॉक पे मैंने समझाया, ब्रिटानिया के स्टॉक का रिजल्ट भी थोड़ा सा वहाँ पर डिस्कस किया है, जा करके देखना, आपको मज़ा आएगा। ठीक, तो तकलीफ़ कहाँ है? छोटे स्टॉक्स में। और इंडेक्स मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। आज निफ्टी बैंक ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है ब्रॉडर मार्केट से, लेकिन निफ्टी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाया है। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा, मैं आपका पेन समझ सकता हूं, लेकिन उसको कम किस तरीके से करना है ये आप अपने आप को सिखा करके ही खुद को रिवॉर्ड दे सकते हो। मतलब कि जब आप रियलिटी समझ जाओगे मार्केट की, रियलिटी असलियत क्या है, तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। आज लेट से कि आपका पोर्टफोलियो 2, 3, 4, 5, 6% डाउन है, आपको लगेगा यार मार्केट ऊपर है, मेरा पोर्टफोलियो डाउन है, मैं बहुत ब्लंडर तो करके नहीं बैठा हूँ। लेकिन रियलिटी ये है कि दोस्त, ये सबके साथ हुआ है। ये हुआ क्यों, ये कारण मुझसे पूछा जा सकता है। तो लास्ट सेशन में मैंने आपसे कहा था कि जब ट्रेडिंग हुई भारतीय बाजार में $1 बिलियन, ये छोटी बात नहीं है। और इस पर मैंने डिस्कशन भी आपसे किया कि ये जो बिकवाली है ये कॉन्फिडेंस तोड़ेगी। FIIs की इतनी भयंकर बिकवाली तकलीफ तो दे रही है, प्लस अमेरिका में भी छोटे स्टॉक्स में तकलीफ बढ़ी है, तो अपने यहाँ भी वो फील आ जाता है ना कि यार छोटे स्टॉक्स झेल नहीं पाते हैं। और ये तो बिल्कुल मार्केट का कड़वा सत्य है कि जब भी मार्केट में कोई भी पेन दिखाई देगा, छोटे और जो मझोले स्टॉक्स होते हैं उनको मतलब बहुत भयंकर लताड़ लगती है, क्योंकि वहाँ पर अगर 1000 करोड़ भी बाहर निकलते हैं तो उनमें डेंट बहुत बड़ा दिखाई देता है। परसेंटेज टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। तो मार्केट क्यों ऊपर गई ये भी आप समझ गए, और स्टॉक्स में क्रैश क्यों है वो भी आप समझ गए। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। 3 लेवल्स से आज मार्केट का सामना हुआ। लगभग एग्जैक्टली मैं यहाँ पर भी नहीं कहूँगा कि बाजार ने इसको सम्मान दिया, एग्जैक्टली यहाँ पर भी नहीं दिया, एग्जैक्टली यहाँ पर भी नहीं दिया। लेकिन एक चीज़ बड़ी कमाल की है कि अगर आपके पास ये लेवल्स होते तो आज आपका जो ट्रेड करने का स्टाइल है वो अलग होता, कॉन्फिडेंस से भरा होता। आपको ये बात पता होती कि यहाँ के ब्रेकआउट पे आपको यहाँ टारगेट सेट करना है। ठीक है,
यहाँ ब्रेकडाउन पे आपको एक बढ़िया सेल साइड का ट्रेड लेना है, यहाँ ब्रेकआउट पे आपको यहाँ पर टारगेट सेट कर लेना है, यहाँ आपको अगर सेल साइड का ट्रेड लेना है तो यहाँ टारगेट सेट कर लेना है। ये एक रेजिस्टेंस के रूप में मैंने इस लेवल की अभी बात नहीं की, फिर से कर लेते हैं। देखिए ये लेवल बाजार यहाँ पर खुलती है, तुरंत इसको तोड़ करके नीचे जाती है और फिर यहीं पर जा कर के सम्मान पाती है। एक बार फिर से आती है तो झटका खाती है, लेकिन इस लेवल को तोड़ करके ऊपर जाती है। तो कहाँ जाना है ये, फिर यहाँ पर तोड़ती है, नीचे नहीं जाती है। ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पर अगर आप कोई ट्रेड लिए होगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कॉस्ट पर एग्जिट करने का, जो कि मेरा हुआ, और यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो ओवरऑल जो मैंने लेवल्स पे ट्रेड लिया वो लिया 5, जिसमें मुझे मिले 3 टारगेट और 2 स्टॉप लॉस। निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे 2 ट्रेड लिया, 1 स्टॉप लॉस और 1 टारगेट मिला। ठीक है, आपकी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ 10 मिनट वाला जो ट्रेड था वो मतलब दिल नहीं बोल रहा था कि यार ले लें सेल साइड, ले लें सेल साइड, क्योंकि रिवर्सल दिखाई दे रहा था छोटे पॉइंट्स के टर्म्स में। हमको ये फील भी आ रहा था कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर वही है, जब निफ्टी ट्रेडर सेटअप खुद बता रहा है कि भाई नहीं मत खरीदो, तो नहीं आता ना कॉन्फिडेंस। भले ही गलत हो गए, लेकिन विश्वास करना होता है अपने प्रोसेस पे, अपने सेटअप पे। ठीक, अब स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगर आप छोटे इंडेक्स में जाकर के देखोगे, जैसे कि मिड कैप में, अभी मैंने स्मॉल कैप इंडेक्स की बात नहीं की है, तो आप पेन देख रहे हो कहाँ पर बंधा हुआ है, कहाँ पर पेन है। जैसे क्वालिटी देखिए, टाटा पावर क्वालिटी की कोई कमी है नहीं, बस यही है कि यहाँ पर एक पुश दे करके ऐसे लगता है कि यहाँ पर पैसा डलवाया गया था। खैर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्वालिटी में इशू है नहीं, लॉरस लैब्स, आईआरसीटीसी, बीईएल, कहीं पर भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्वालिटी स्टॉक्स हैं, कमाल के स्टॉक्स हैं, उसके बाद भी टूटे हैं, तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ठीक, ऊपर अशोक लेलैंड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कॉनकॉर, पेज इंडस्ट्रीज, ट्रेंड, ये सब स्टॉक्स थे और पॉजिटिव थे, तो बस नाम मात्र के 1%, आधा परसेंट, 1%, और उससे कुछ मतलब ये कर नहीं पाए, अपने इंडेक्स को बचा नहीं पाए, जिस इंडेक्स के ये पार्ट हैं। अब स्मॉल कैप इंडेक्स भी आपको देखना चाहिए, आज मैं अभी चल के वो भी आपको दिखा देता हूँ। बाकी निफ्टी नेक्स्ट 50 में वेदांत 12% नीचे, बंधन बैंक, गेल, सेल, भाई क्या ये तकलीफ है। सेल देख रहे हैं 5% नीचे आज भी है, इतना गिरने के बाद। इंडिगो 5% नीचे है। अब मैंने इंडेक्सेस खोल लिए हैं, यहाँ पर आपको ज़रा दिखाता हूँ, देखिएगा। छोटे इंडेक्स जैसे कि निफ्टी स्मॉल कैप को देख लीजिए, पूरा का पूरा इंडेक्स 3% नीचे है, इंडेक्स ही 3% नीचे है। स्टॉक्स भी चल के आपको दिखा देता हूँ, मतलब दिल टूट जाएगा आपका स्टॉक्स को देख करके। 5% से ज़्यादा गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या आप गिनते रह जाओगे। 100 में से यहाँ पर परसेंटेज चेंज उल्टा कर देता हूँ। देखिए, मतलब एक तरफ से भयंकर बिक वाली जिसको कह सकते हैं, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जीएनएफसी, रेन इंडस्ट्रीज, एचएफसीएल, हिंदुस्तान कॉपर, एल कार्गो, एसटीएल टेक, मतलब यहाँ पर आप परसेंटेज टर्म्स में देखिए कैसे 11%, 10%, 9%, 9, 9, 8, 8, पौने 8, 7.5, क्या है यार, तकलीफ़ तो है। छोटे स्टॉक्स में देख रहे हैं कितना भयंकर पेन है। एक तरफ से आप देखते जाओ, सोनाटा सॉफ्टवेयर, चंबल फर्टिलाइजर, टनला, सुजलॉन, ग्रेफाइट, एजिस केमिकल, फिनॉर्ज, उसके बाद क्या क्या स्टॉक्स हैं, एक फिनॉर्ज था, फाइन ऑर्गेनिक्स, जी हाँ फाइन ऑर्गेनिक्स था, मैं सोच रहा हूँ फिनॉर्ज कहाँ से आ गया। TV18 5%, यहाँ तक देखिए, आरबीएल बैंक तक, ठीक है 5%। ये इसके नीचे भी आप देख सकते हो, बीसीजी, मैप माई इंडिया, ये सब 5% लगभग ये भी गिरे हैं। तो 5% से ज़्यादा गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या हद दर्जे की है। और ये से जो स्टॉक्स हैं ना, इनमें से बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो पोर्टफोलियो में होना डिज़र्व भी करते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये क्वालिटी डाउन वाले डिग्रेडेड स्टॉक्स हैं, नहीं, इनमें से बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो क्वालिटी वाले हैं। ठीक, तो पेन तो चारों तरफ था। अगर आप ग्रीन स्टॉक्स की बात करोगे तो उनकी संख्या जो है वो बस मतलब ना बचा पाने वाली है। अंबर पॉजिटिव था, शोभा, जेके लक्ष्मी 5% इकलौता स्टॉक जो ऊपर था यहाँ पर। बाकी तकलीफ़ वाले स्टॉक्स भयंकर टूट रहे थे और उन्होंने ही पोर्टफोलियो पे आपके डेंट दिया है। तो ये तो हो गई बात ओवरऑल मार्केट की, स्टॉक्स की। अब आपकी रणनीति किस तरीके से बाज़ार में होनी चाहिए, मैं हमेशा 2-3 बातें आपको दोहराता रहता हूँ। पहले तो जो लोग आपको होल्ड की सलाह देते हैं उनकी सलाह को बिल्कुल मानो, लेकिन क्या होल्ड करना है ये ध्यान रखना। क्वालिटी चेक करते रहना, ग्रुप कौन सा है, मैनेजमेंट कौन सा है, स्टॉक कौन सा है, रिजल्ट कैसा आ रहा है, ये सब चीज़ें आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करके सोचनी पड़ेंगी। प्लस कुछ लोग कहते हैं कि मैं रिसर्च रिपोर्ट पे जैसे कमेंट किया था, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास अगर हम खुद
फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते हैं, तो हमको दूसरों पे रिलाई करना है, तो वो जो बातें कह रहे हैं हमको उनको सच मानना होता है। नहीं भाई, सच आपको ऐसे बहुत बताने वाले मिल जाएंगे। मैं भी सच बोल रहा हूँ, सामने वाला जो आपको बताता है कोई झूठ नहीं बोल रहा है। सबको ये कॉन्फिडेंस देना पड़ता है सामने वाले को, मैं ही सच बोल रहा हूँ। तो मैं आपसे कभी ये नहीं बोलता कि मेरी बातों पे विश्वास करो। मैं कहता हूँ मैंने जो बोला, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी के ये लेवल्स एक दिन पहले दे दिए, अब आप जा करके चेक करो कि मार्केट इन लेवल्स पे आकर के खुद को रोक रही है या मतलब ऐसे ही हवाबाजी वाली बात है। मेरे कैलकुलेशन, मेरी मेहनत बेकार तो नहीं जा रही है। आप चेक करो, अगर आप मेरी मेहनत से, हम लोगों की मेहनत से, जो कि आप ही की बदौलत हो पाती है, क्या आप उससे संतुष्ट हो? अगर वो मेहनत आपके काम आ सकती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, उसका फ़ायदा उठाइए। एक सपोर्ट पे खरीदो, रेजिस्टेंस पे बेचो, रेजिस्टेंस टूट जाए तो खरीदो, रेजिस्टेंस अगर बाजार लेती हुई दिखाई दे तो बेचो, रेजिस्टेंस या सपोर्ट टूट जाए फिर बेचो। टारगेट भी मिलेंगे, स्टॉप लॉस भी आएंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर कट होगी आपके पास कि मुझे खरीदना कहाँ है, बेचना कहाँ है। तो चेक करो, ठोक बजा करके चीज़ों को चेक किया करो। ऐसे ही विश्वास मत कर लो, कोई कितना भी सगा आपको दिखाई दे रहा हो, उसकी बातों पे विश्वास तभी करना जब मार्केट उसको सम्मान की नज़र से देखती हो, उसकी बातों को मार्केट भी सम्मान देती हो। स्मार्ट SIP वाली वीडियो देखना, प्लस जो कल आपको मैंने मार्जिन वाली वीडियो दी है, वो आपको मतलब एक अलग ही डायमेंशन में सोचने को मजबूर करेगी और आपका जो माइंडसेट है वो एकदम चेंज हो जाएगा मार्केट को लेकर के। ज़रूर देखना। अभी आपसे विदा ले रहे हैं, मिलते हैं रात वाली वीडियो में, जहाँ पर आपको बताएंगे कल के निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, जहाँ पर आपको बैंक निफ्टी के भी लेवल्स बताए जाते हैं। कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स भी बताएंगे। ठीक, तो अभी आपसे विदा ले रहे हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।